बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। नवी जमात के रियाजी मज़मून के बरूद मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास के ऑनलाइन सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। आज के सेशन में बच्चों हम रियाजी मज़मून में बात करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी के निस्बत और तनासुब में मुसलसल तनासुब के बारे में, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम ये मालूमात यहाँ पर हासिल करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर नवी जमात में रियाजी मज़मून में निस्बत और तनासुब में मुसलसल तनासुब, और इसके साथ में हम 4.5 जो एक्सरसाइज उससे भी यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मुसलसल तनासुब समझते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे दिया हुआ है ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो, तो कहते हैं कि आदाद ए बी सी मुसलसल तनासुब में है। ठीक है, अगर ए सी बराबर बी की कुव्वत 2, तब तरफैन को बी सी से तकसीम करने पर हमें ए बटे बी बराबर बी बटे सी हासिल होता है। इसी तरह से जब ए बी सी मुसलसल तनासुब में हो तो दूसरे रुकन बी को ए और सी का हिंदसी वस्त यानी ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। जब ए बी सी मुसलसल तनासुब में हो तो दूसरे रुकन बी को ए और सी का हिंदसी वस्त यानी कि ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, या बी को ए और सी का वस्ती मुतनासिब यानी मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो हमें यहाँ पर देखना है कि अगर a बटे बी बराबर सी बटे बी बटे सी बराबर सी बटे डी बराबर डी बटे ई बराबर ई बटे एफ बराबर डैश 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 हो, तो ए बी सी डी ई डैश 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 बना मुसलसल तनासुब में होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है के मेथड के बारे में। ठीक है, के मेथड को हम यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, के तरीका जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं कि मसावी निस्बतों की मिसालों में हर निस्बत को के मसावी करने से इन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। आम जुबान में इसे के तरीका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? के तरीका कहते हैं, के मेथड कहते हैं। ठीक है, अगर 4 मस्बित हकीकी आदाद ए बी सी डी तनासुब में हो, यानी ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो, और अगर हम इनमें से हर निस्बत को के मसावी करें तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर के, यानी कि ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के हासिल होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि ए बी सी मुसलसल तनासुब में हो, यानी ए बटे बी बराबर बी बटे सी, और हर निस्बत को के मसावी करें तो ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर के, यानी कि ए बराबर बी के और बी के बराबर सी के और के बी बराबर सी के। ठीक है, हासिल होता है। इसी तरह से अगर देखते हैं कि अगर 4 आदाद ए बी सी डी
मुसलसल या तसलसल में हो, यानी कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी हो, तो इस हालत में ए बराबर बी के की कुवत 3, बी बराबर डी के की कुवत 2 बराबर सी बराबर डी के, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर 5 आदाद ए बी सी डी और ई मुसलसल तनासुब में हो, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी बराबर डी बटे ई बराबर के होता है। ठीक है, इस हालत में हम देखेंगे कि सी बराबर ई के इक्वल 2 और डी बराबर ई के। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि बी बराबर ई के इक्वल 3 और ए बराबर ई के इक्वल 4 होता है। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर कंडीशंस देखी है के मेथड की, वो हमें यहाँ पर याद रखना है। 5 आदाद अगर मुसलसल तनासुब में हो, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 आदाद मुसलसल तनासुब में हो, अगर 3 आदाद मुसलसल तनासुब में हो, और इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं कि अगर 4 मस्बित हकीकी आदाद तनासुब में हो, तो क्या कंडीशंस बनती है, वो हमने यहाँ पर सामने रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और 4.5 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 4.5 का जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर हम वो लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 12, 16 और 21 में से हर अदद में कौन सा अदद मिलाएं कि हर के हासिल होने वाले आदाद मुसलसल तनासुब में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने फर्ज किया कि 16, 12, 21 में से हर एक में एक मिलाएं, तब 21 जमा एक्स और 16 जमा एक्स और 12 जमा एक्स मुसलसल तनासुब में है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है ना। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है हमें यहाँ पर कि अगर हम जो है तो 12, 16 और 21 में हर एक अदद में अगर हम x मिलाएं, क्या मिलाएं, x मिलाएं, तब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 21 जमा x, 21 जमा ये 16 जमा x, 12 जमा x, ये तनासुब में है। इस तरह से हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्ज किया सबसे पहले कि 12 जमा x बटे 16 जमा x बराबर 16 जमा x बटे 21 जमा x बराबर k। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर k बराबर 12 जमा x नफी 16 जमा x बटे 16 जमा x नफी 21 जमा x बराबर 12 जमा x नफी 16 नफी x बटे 16 जमा x नफी 21 नफी x। ठीक है, अब इसे जब हम यहाँ पर हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा यहाँ पर नफी 4 बटे नफी 5 बराबर 5 बटे 4 बटे 5, इस तरह से। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा 12 जमा x बटे 16 जमा x बराबर 4 बटे 5। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 कॉस में 12 जमा x। ठीक है, यहाँ पर 5 मिलेगा हमें, 5 कॉस में 12 जमा x बराबर 4 कॉस में 16 जमा x, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। इससे जब इन क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल करेंगे तो जरब देने पर आप देखेंगे 60 जमा 5x बराबर 5x नफी
यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं 60 जमा 5x बराबर क्या मिलना चाहिए था हमें यहाँ पर जो है तो ये हो जाएगा 60 जमा 5x बराबर 64 प्लस 4x है ना। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इससे हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 64 माइनस 60, यानी x इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू हमें मिलेगा क्या मिलेगा 4 है ना। 64 में से माइनस किए तो 64 मिलेगा यहाँ पर हमें, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि दिए हुए आदाद में से हर एक में 4 जमा करने चाहिए हमें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल था। दूसरा सवाल हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, 28 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स का दरमियानी मुतनासिब रुक्न 23 माइनस एक्स हो तब x की कीमत मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, सवाल में थोड़ी सी तब्दीली की गई है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि x 28 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स का दरमियानी मुतनासिब रुक्न जो है तो 23 माइनस एक्स है ना, 23 माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला स्टेप हमारा किस तरह से बना है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 28 माइनस एक्स बटे 23 माइनस एक्स बराबर 23 माइनस एक्स बटे 19 माइनस एक्स, इस तरह से, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 28 माइनस एक्स माइनस 23 माइनस एक्स अपॉन 23 माइनस एक्स इज इक्वल टू 23 माइनस एक्स माइनस 19 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स, इस तरह से, ठीक है। तो अमल तफसील से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें स्टेप किस तरह से बनेगा हमारा, वो बनेगा 28 माइनस एक्स माइनस 23 प्लस एक्स अपॉन 23 माइनस एक्स इज इक्वल टू 23 माइनस एक्स माइनस 19 प्लस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसलिए यहाँ पर जब ऊपर का हम यहाँ पर स्टेप सॉल्व करते हैं तो हमें किस तरह से यहाँ पर स्टेप मिलेगा, वो होगा, इसलिए 5 अपॉन 23 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 19 माइनस एक्स, इस तरह से। मजीद हम देखेंगे इसे नेक्स्ट स्टेप में, तो किस तरह से हमें मिलेगा, 5 कॉस में 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट 23 माइनस एक्स, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जब इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 95 माइनस 5x इज इक्वल टू 92 माइनस 4x। नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा, 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 92 माइनस 95, सो आंसर विल बी माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3, therefore x इज इक्वल टू 3, सो x की कीमत हमारी कितनी हो जाएगी, x की कीमत होगी 3, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है कि 3 आदाद मुसलसल तनासुब में हैं, इनका हिंसी वस्त 12 है और बाकी मानदा 2 आदाद की जमा 26 है, तब वो आदाद मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फर्ज करना है, हमने फर्ज किया कि ए बी सी मुसलसल तनासुब में है, ठीक है। तब हम यहाँ पर देखेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू 26 और b इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि b इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 144, सो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 44 अपॉन सी, ठीक है। यानी मसावत ए नंबर 1 जो है वो हमारी वो किस तरह से है, यहाँ पर a प्लस सी इज इक्वल टू 26
में AC इज इक्वल टू 144 रखने पर हमें किस तरह से मिलेगा? यहाँ पर तरफेन को C से ज़रब करने पर आप देखेंगे यहाँ पर 144 प्लस C इज इक्वल टू 26, इस तरह से हमारा यहाँ पर स्टेप बनेगा। तो तरफेन को हम यहाँ पर C से ज़रब करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा स्टेप इस तरह से बनेगा। देयरफॉर 144 प्लस C स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 26C। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर, इसलिए C की इक्वल 2 नफी 26C प्लस 144 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि C की इक्वल 2 माइनस 18C माइनस 8C प्लस 144 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आप देखेंगे C कॉस में C माइनस 18 माइनस 8 C माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो C माइनस 18 C माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो C माइनस 18 इज इक्वल टू 0 या C माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसलिए C इज इक्वल टू 18 और या फिर देखेंगे हम C इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं बच्चों। इसमें एक बार और इस स्लाइड को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं A प्लस C इज इक्वल टू 26, इसलिए A प्लस 18 इज इक्वल टू 26। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि A इज इक्वल टू 26 माइनस 18, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? A इज इक्वल टू, यहाँ पर 26 में से 18 माइनस हुआ तो A इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 8। ओके, या फिर इस तरह से देखेंगे हम A इज इक्वल टू 26 माइनस 18। सो 26 माइनस 18 हमें यहाँ पर एक्चुअली ये स्टेप यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये स्टेप रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे A प्लस C इज इक्वल टू 26। ठीक है, इसलिए A प्लस 8 इज इक्वल टू 26। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि A इज इक्वल टू 26 माइनस 8 मीन्स कि A इज इक्वल टू 8, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि A इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलना चाहिए? 18 मिलना चाहिए, है ना। यहाँ पर ये जो है, तो यहाँ पर हमें A इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए? 18। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मतलब आदाद जो है तो वो हमें क्या मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं 8, 12, 18 या 18, 12, 8 हैं। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे समझना है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि A प्लस B प्लस C और दूसरे कॉस में A माइनस B प्लस C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो दिखाइए कि A B C मुसलसल तनासुब में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले सबूत। तो सबूत आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर, A प्लस B प्लस C, दूसरे कॉस में A माइनस B प्लस C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देयरफॉर कॉस में A जमा C जमा B, दूसरे कॉस में A जमा C नफी B बराबर A की इक्वल 2 जमा B की इक्वल 2 जमा C की इक्वल 2। देयरफॉर A प्लस B कॉस की इक्वल 2 नफी B की इक्वल 2 बराबर A की इक्वल 2 जमा B की इक्वल 2 जमा C की इक्वल 2। ठीक है, सो यहाँ पर देखेंगे आप इसी तरह से कि A
जमा बी ए नफी बी बराबर ए की कुवत 2 नफी बी की कुवत 2 है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए की कुवत 2 जमा 2 ए सी की कुवत ए सी जमा सी की कुवत 2, ठीक है। सी की कुवत 2 नफी बी की कुवत 2 बराबर ए की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2 जमा सी की कुवत 2, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसलिए 2ac बराबर बी की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2, इसलिए 2ac बराबर 2b की कुवत 2, ठीक है। यहाँ भी एक्चुअली ये बाय मिस्टेक कुवत लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा स्टेप यहाँ पर बनेगा। 2ac बराबर 2 बी की कुवत 2, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आएगा, ठीक है। 2ac बराबर 2b की कुवत 2, इसलिए b की कुवत 2 बराबर ac, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए बी सी ये जो है तो मुसलसल तनासुब में है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दिया हुआ है सवाल नंबर 5 है यहाँ पर कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी और ए बी सी ये जो है तो बड़ा है 0 से, तब हमें यहाँ पर साबित करना है, ठीक है। क्या क्या साबित करना है? सबसे पहले वो है ए जमा बी जमा सी, दूसरे कॉस में बी नफी सी बराबर ए बी नफी सी की कुवत 2, ये हमें यहाँ पर साबित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सबूत ए बी सी मुसलसल तनासुब में है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फर्ज किया कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर के। तो आप देखेंगे इसलिए ए बराबर बी के और बी बराबर सी के, इसलिए ए बराबर सी के ज़रब के बराबर ज़रब, इसलिए ए बराबर सी के की कुवत 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं बाएं तरफ। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ए जमा बी जमा सी, दूसरे कॉस में बी नफी सी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा, सी के की कुवत 2 जमा सी के जमा सी बराबर दूसरे कॉस में सी के नफी सी, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सी हम यहाँ पर मुश्तरक लेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा बनेगा सी कॉस में के की कुवत 2 जमा के जमा 1, ठीक है। इसी तरह से सी कॉस में के नफी 1, तो सी की कुवत 2 कॉस में के की कुवत 2 जमा के जमा 1, दूसरे कॉस में के नफी 1, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी की कुवत 2 कॉस में के की कुवत 3 नफी 1, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टेप हमारा यहाँ पर जो 1 बनेगा, पॉइंट नंबर 1 वो इस तरह से बनेगा यहाँ पर कि के की कुवत ए की कुवत 3 नफी बी की कुवत 3 बराबर कॉस में ए नफी बी, दूसरे कॉस में ए की कुवत 2 जमा ए बी जमा बी की कुवत 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दाएं तरफ बराबर ए बी नफी सी की कुवत 2 बराबर सी के की कुवत 2 सी के नफी सी की कुवत 2 बराबर सी की कुवत 2 के की कुवत 3 नफी सी की कुवत 2 बराबर सी की कुवत 2 कॉस में के की कुवत 3 नफी 1, इस तरह से। तो ये पॉइंट नंबर 2 हमारा इस तरह से यहाँ पर तैयार हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि ए जमा बी जमा सी
दूसरे कॉस में बी नफी सी बराबर ए बी नफी सी की कुवत 2, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दिया हुआ है सवाल ए की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2, दूसरे कॉस में बी की कुवत 2 जमा सी की कुवत 2। ठीक है, तो ये सवाल हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर बाएं तरफ हमने लिया है, तो हम देखेंगे ए की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2 जमा सी की कुवत 2। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा, कॉस में सी की कुवत 2 कॉस की कुवत 2 जमा सी की कुवत 2, दूसरे कॉस में सी की कुवत 2 जमा सी की कुवत 2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सी की कुवत 2 जमा सी की कुवत 2 के की कुवत 4 जमा सी की कुवत 2 के की कुवत 2, दूसरे कॉस में सी की कुवत 2 के की कुवत 2 जमा सी की कुवत 2। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा सी की कुवत 2 के की कुवत 2, कॉस में के की कुवत 2 जमा 1, सी की कुवत 2 कॉस में के की कुवत 2 जमा 1, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे कि सी की कुवत 4 के की कुवत 2 कॉस में के की कुवत 2 जमा 1 कॉस की कुवत 2, इस तरह से। तो ये पॉइंट नंबर 1 हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे दाएं तरफ। तो इसमें देखते हैं हम ए बी जमा बी सी की कुवत 2, इसी तरह से बी कॉस में ए जमा सी कॉस की कुवत 2, यानी कि बी की कुवत 2 कॉस में ए जमा सी कॉस की कुवत 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें स्टेप किस तरह से मिलेगा, सी की कुवत 2 के की कुवत 2 कॉस में सी के की कुवत 2 जमा सी कॉस की कुवत 2, इस तरह से। तो सी की कुवत 2 के की कुवत 2 सी की कुवत 2 कॉस में के की कुवत 2 जमा 1 कॉस की कुवत 2, इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा, सी की कुवत 2 सी की कुवत 4 के की कुवत 2 कॉस में के की कुवत 2 जमा 1 कॉस की कुवत 2, इस तरह से। तो ये पॉइंट नंबर 2 हमारा यहाँ पर इस तरह से तैयार हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर किस तरह से स्टेप यहाँ पर तैयार हुआ है, ये इसलिए हमने यहाँ पर साबित किया है कि ए की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2 बी की कुवत 2 जमा सी की कुवत 2 बराबर ए बी जमा बी सी की कुवत 2 होता है, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, जैसे आप देख रहे हैं कि ए की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2 बटे ए बी बराबर ए सी ए जमा सी बी की कुवत ए जमा सी बटे बी, इसे साबित करना है यहाँ पर हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसमें बाएं तरफ हम देखते हैं यहाँ पर ए की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2 बटे ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या बनेगा, क्या स्टेप हमारा बनेगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर सी की कुवत 2 कॉस की कुवत 2 जमा सी के कॉस की कुवत 2 बटे सी की कुवत 2 जमा सी के, इस तरह से। तो यहाँ पर जमा नहीं होगा बल्कि ये ज़रब हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा सी की कुवत 2 के की कुवत 4 जमा सी की कुवत 2 के की कुवत 2 बटे सी की कुवत 2 के की कुवत 3, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा सी की कुवत 2 के की कुवत 2 कॉस में के की कुवत 2 जमा 1 बटे सी की कुवत 2 के की कुवत 2 ज़रब के। इसके बाद के स्टेप में आप देखेंगे के की कुवत 2 जमा 1 बटे के, इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि दाएं तरफ अगर हम देखते हैं तो ए जमा सी बटे बी और बराबर सी के की कुवत 2 जमा सी बटे सी के
और सी कॉस में के की कुआत 2 जमा 1 बटे सी के, तो के की कुआत 2 जमा 1 बटे के, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। तो हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर, तो हमें मिलेगा ए की कुआत 2 जमा बी की कुआत 2 बराबर ए बी बटे ए बी बराबर ए जमा सी बटे बी, इस तरह से। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज का जो है तो आखिरी सवाल देखते हैं बच्चों। आखिरी सवाल में आप देखेंगे कि दिया हुआ है सी की कुआत 2 नफी वाई की कुआत 2 बटे सी एक्स की कुआत 2 नफी वाई की कुआत 2 बटे एक्स की कुआत 2 वाई की कुआत 2 और एक्स जमा वाई बटे एक्स नफी वाई का हिस्सी रुक्न मालूम कीजिए। ठीक है, इस तरह का सवाल है। तो हमने यहाँ पर फर्ज किया सबसे पहले कि एक्स जमा वाई बटे वाई एक्स नफी वाई और एक्स की कुआत 2 नफी वाई की कुआत 2 बटे एक्स की कुआत 2 वाई की कुआत 2 का हिंसी वस्त एम रुक्न है। क्या है? का हिंसी रुक्न जो है तो एम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया एन की कुआत 2 बराबर एक्स जमा वाई बटे वाई एक्स नफी वाई जरब एक्स की कुआत 2 माइनस वाई की कुआत 2 बटे एक्स की कुआत 2 वाई की कुआत 2 बराबर एक्स जमा वाई बटे एक्स नफी वाई जरब एक्स जमा वाई एक्स नफी वाई बटे एक्स की कुआत 2 वाई की कुआत 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टेप हमारा नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें, तो वो मिलेगा हमें एक्स वाई एन की कुआत 2 बराबर एक्स जमा वाई कॉस की कुआत 2 बटे एक्स की कुआत 2 वाई की कुआत 2, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे कि इसलिए एन की कुआत 2 बराबर एक्स जमा वाई बटे एक्स वाई। ठीक है, तो हिंसी वस्त क्या है इसका? हिंसी वस्ती रुक्न जो है तो वो होगा एक्स जमा वाई बटे एक्स वाई है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये समझ में आता है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो भी सवालात हमने यहाँ पर इस एक्सरसाइज से हल करवाए हैं, तकरीबन पूरे सवालात मशकी सेट नंबर 4.5 से हमने यहाँ पर आपको हल कराने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम सवालात आपको समझ में आए होंगे। सवालात तवील है, बड़े हैं, लेकिन आप अपने तौर पर हल कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और इन सवालात को सेशन के बाद प्रैक्टिस करें, रिपीटेड प्रैक्टिस करें। ठीक है, कोशिश कीजिए।